सोच के देखें, पासपोर्ट हाथ में है, दिल में थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जोश और वलवला है। और सामने है थाईलैंड, रोशनियों, मुस्कुराहटों और न जाने कितनी नई कहानियों का देश। ऐसे में बस एक ही सवाल जहन में आता है कि क्या अकेले सफ़र करना आखिर आसान होगा? क्या ये महफूज रहेगा? यही वो सवाल है जो शायद हर सोलो ट्रैवलर के दिमाग में गूंजता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और उसका जो सीधा सा सच है वो ये है, जी हाँ, बिल्कुल महफूज है। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि सफ़र होशियारी से किया जाए। देखें, यहाँ हिफाजत का मतलब डर नहीं, बल्कि आगाही और अवेयरनेस। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं उस हकीकत की जो थाईलैंड को इतना खास बनाती है, उसकी वेलकमिंग नेचर की। देखें, आमतौर पर थाईलैंड में क्राइम रेट काफ़ी कम है और वायलेंट किस्म के वाक़यात तो ना होने के बराबर हैं। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक बहुत ही वेलकमिंग जगह है। सच पूछें तो ये ऐसी जगह है जहां अकेले होना कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक अलग ही किस्म की आज़ादी महसूस होती है। यहाँ तन्हाई अकेलापन नहीं लगती। लेकिन जैसा कि हमने कहा, होशियारी ज़रूरी है। इसका मतलब है कि कुछ आम खतरात को समझ लिया जाए। घबराने की बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ी धमकियां नहीं है, बस सफ़र के छोटे मोटे चैलेंजेस हैं जिनसे वाकिफ रहना बेहतर है। तो सबसे पहला रिस्क पिक पॉकेटिंग यानी जेब कतराई। ख़ास तौर पर बैंकॉक की भीड़ भाड़ वाली सड़कें, फुकेट के नाइट मार्केट्स या फिर पटाया की रौनक, इन जगहों पर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। एक लम्हे की बेखबरी और जेब हल्की हो सकती है। अब इससे बचने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अपना वॉलेट हमेशा सामने की पॉकेट में रखें, और जब भी भीड़ वाली जगह पर हों, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या नाइट मार्केट्स, बस अपने आसपास थोड़ा सा ख्याल रखें। फिर आते हैं टूरिस्ट स्कीम्स। इनकी शुरुआत अक्सर बहुत मीठे लफ्ज़ों से होती है, जैसे अरे आज तो ये मंदिर बंद है, या आपके लिए स्पेशल बहुत सस्ता टूर। ये लाइन सुनने में आम है, लेकिन इनके पीछे अक्सर एक जाल होता है। इसका हल भी बहुत आसान है। टूर्स या कोई भी सर्विस बुक करनी हो तो हमेशा ऑफिशियल काउंटर से करें, या फिर जो आजमाई हुई ऐप्स और एजेंसियां हैं उन पर भरोसा करें। सड़क पर अचानक से मिलने वाली स्पेशल ऑफर्स से बचना ही बेहतर है। और तीसरा रिस्क जो बहुत अहम है वो है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का। स्कूटर रेंट पर लेना, हवा में घूमना, आज़ादी का एहसास, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस ना हो तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो कुछ बातें बिल्कुल पक्की कर लें। हमेशा हेलमेट पहने, वैलिड लाइसेंस के बगैर कभी बाइक ना चलाएं, और बस ये याद रखें कि जिंदगी किसी भी किस्म के थ्रिल से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए समझ लें कि एक ट्रैवलर्स टूल किट है जो हिफाजत के लिए एक ढाल का काम करती है। खासतौर पर जो ख़वातीन अकेले सफ़र कर रही हैं, उनके लिए चंद टिप्स। देर रात को खाली या सुनसान गलियों से बचें। ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रैब या बोल्ट जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करना बहुत महफूज रहता है। और हाँ, मंदिरों में जाते वक्त थोड़ा मॉडेस्टली ड्रेस करें। ये वहाँ के कल्चर की इज्जत करने का एक तरीका है। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की सेफ्टी की। होटल या हॉस्टल बुक करने से पहले रिव्यूज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी हॉस्टल में ठहरे हैं तो वहाँ जो लॉकर मिलता है उसको हमेशा यूज़ करें। और एक और चीज़, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सेफ जगह पर स्टोर करें और उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें। फिर आती है सेहत और कनेक्टिविटी। पानी हमेशा बोतल का ही पिएं। रही बात स्ट्रीट फूड की, तो वो तो थाईलैंड की जान है। बस कोशिश करें कि ऐसी स्टॉल से खाएं जहाँ लोकल्स का रश हो। इसका मतलब है कि खाना फ्रेश है। कम्युनिकेशन के लिए एक लोकल सिम कार्ड जैसे AIS या DTAC का ज़रूर ले लें ताकि कनेक्टेड रहें। और हाँ, थोड़ा कैश और कार्ड दोनों साथ रखना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। और अगर खुदा न खास्ता कोई भी मसला हो जाए तो घबराना नहीं है। ये नंबर ज़रूर सेव कर लें, 1155। ये टूरिस्ट पुलिस का नंबर है जो ख़ास तौर पर टूरिस्ट की मदद के लिए है। और किसी भी जनरल इमरजेंसी के लिए नंबर है 191। याद रखें, थाईलैंड में मदद अक्सर आपके सोचने से ज़्यादा करीब होती है। चलिए, सेफ्टी की बात तो हो गई। अब बात करते हैं थाईलैंड की उन जगहों की जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए बिल्कुल जन्नत हैं, जहां सुकून मिलता है। लिस्ट में सबसे पहले है चियांग माई। ये शहर नॉर्दर्न थाईलैंड का कह सकते हैं रूहानी दिल है। इसका सुकून, इसके मंदिर, यहाँ की फिजा में एक अलग ही आराम है। फिर है पाई, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा प्यारा सा कस्बा
यहाँ जिंदगी बहुत स्लो है, बहुत पुरसुकून। ये ऐसी जगह है जो इस दुनिया की भाग दौड़ से दूर इंसान को खुद से मिलवाती है। और अगर किसी को समंदर, खुली फिजा और सुकून चाहिए तो फिर आते हैं फुकेट और कराबी। इनकी नीले पानी और साफ सुथरे साहे समझ लें रूह को ताज़ा कर देते हैं। तो आखिर में एक अहम बात, ये सफ़र सिर्फ जगहों को देखने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अंदर का सफ़र भी है। देखिए, थाईलैंड सिर्फ सोलो ट्रैवल के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ डर धीरे धीरे पिघल जाता है और कॉन्फिडेंस खामोशी से बढ़ता जाता है। ये वो सफ़र है जो किसी मंजिल पर नहीं बल्कि इंसान को खुद अपने आप तक ले जाता है।